तालियां को ज्यादा जोर से तो नहीं बजा रहे हैं आप। आइए 12वें ज्योतिर्लिंग की द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो सबसे लास्ट का है उसकी कथा सुन लेते हैं। कल आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे। इसमें कहा रामेश्वर महिमा अद्भुतोद्भुत चातुलः भक्ति मुक्ति प्रदर्शैव सर्वदा भक्त कामद। जो भगवान रामेश्वर का दर्शन करेगा, उनकी कथा सुनेगा, उसे संसार के धरती के सगरे भोग और अंत में उसको मोक्ष मिल जाएगा। रामेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। कोरोना काल में इस दास को इस जगह पर श्री शिव महापुराण की कथा भगवान को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना अद्भुत स्थान, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। यहाँ पर एक इतना अद्भुत राम रोटी अन्नक्षेत्र आश्रम बन के तैयार हो रहा है, पर आराम से वहां पर 2, 4, 5, 7 दिन रहिए। बस सागर के किनारे पर आश्रम बन रहा है। जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, बीच में एक 40-50 फीट की सड़क है और उसके उधर ठीक सामने समुद्र देवता मंदिर। कितना है, किलोमीटर नहीं है वहां से। पैदल जाओ तो 5-7 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। और ये ऐसा अद्भुत जो स्थान है, भगवान रामनाथ की धरती, धनुष कोटि। धनुष टूटा तो एक भाग तो उसका जनकपुर में आज भी है, उसे धनुष धाम के नाम से जानते हैं। तो वहां तो लोग यह बोल रहे थे कि इसका एक जो हिस्सा है धनुष टूटा, भगवान रामेश्वर की धरती पर वहां भी स्थापित है, जिसको धनुष कोटि के नाम से जानते हैं। यहाँ और भी बड़े अद्भुत तीर्थ है, नवग्रह है, मंदिर है और तमाम है। ऐसे भगवान रामेश्वर की कथा कल आपने पूरा दिन भर सुनी। रामस्तु तत्प्रभाप्त सिंधु मुक्तिर्यम चांजसा रावणादि नित्यासु राक्षसान प्राप्ताम प्रिया। रावण को मारने के लिए प्रभु राम को सागर के किनारे महाशक्ति मिली। आप भी रामेश्वरम में जाओगे तो दुर्गुणों को जीतने के लिए महाताकत आपको भी प्राप्त होगी। वर्ष में एक बार श्री रामेश्वरम जाइए और रामनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाने की भारी महिमा है। जो गंगा जल आन चढ़ायो सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। उसे मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष मिलेगा। यहाँ गंगा जल की भारी बहुत बड़ी महिमाएं। ये उक्ता क्लान भगवान देवानाम दुर्लभानपि अंते प्राप्त परम ज्ञानम केवलम प्राप्त ध्रुवम। कहते हैं कि यदि अंत में तुम्हें ये ज्ञान हो गया है कि मेरे और भगवान के अलावा, मेरे लिए भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो भगवान रामेश्वर की कृपा है। भगवान रामनाथ का दर्शन करने से वृद्धा अवस्था में दुनिया फीकी और भगवान की कथाएं मीठी लगने लगती है। देवता का ये इतना बड़ा प्रभाव है। ये आइए अब हम आपको 12वें ज्योतिर्लिंग की तरफ लेकर के चल रहे हैं। सावधानी पूर्वक बैठिएगा। तो सूतवाच, सूत जी ने कहा कि अतः परम च घुस्मेशम ज्योतिर्लिंग मुदाहृतम। पहले तो मैं परिचय आपको दे दूं कि ये घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। नासिक से आप पुणे की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद से 22 किलोमीटर और पहले बिल्कुल पहाड़ियों के मध्य में इतना अद्भुत मंदिर है भगवान घुस्मेश्वर। और ये कैसे प्रकट हुए वो सुनेंगे। दक्षिणस्याम दिश सृष्टो गुरुदेवेति संगिका महाशोभान्वितो नित्यम राजते अद्भुत दर्शनम। तो श्रेष्ठ देवगिरी नाम का एक महान शोभा से युक्त पर्वत, जिसे पूर्व से देवगिरी पहाड़ी के नाम से जाना गया, जो देखने में बड़ा विचित्र दिखाई देता था। और उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेत्ता एक ब्राह्मण हुए, जिनका नाम था सुधर्मा। बहुत तपस्वी थे। तस्सैव निकटे कश्चित् भारद्वाज कुलोद्भव। कुल का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं कुल परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए। कुल का भारी असर होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में इस तरीके से ढंग से शादी शुदियां होती हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सब कुल परंपराएं बेड़ा गर्क हो गया सब। यहां लिखा है कि ये परंपराओं का बड़ा असर होता है, एक खानदान का बहुत भारी असर होता है। तो सुधर्मा नाम विप्रश्य, मैंने तो बोला है बेटियों को, बेटों को कहा
कि एक जवाबदारी बस अपने ऊपर मत लेना, वो ये है अपने विवाह की, ये मम्मी पापा के पास छोड़ देना। क्योंकि जब माता पिता के द्वारा विवाह होता है तो तुम खानदान के ऋण से मुक्त हो जाते हो। माता पिता तुम्हारा कन्यादान कर सकें, तुम्हारे लिए वर का चयन वो करें, यह अधिकार उनके हाथ में दीजिएगा। ये श्लोक बड़े प्यारे हैं। सुधर्मा नाम विप्रश्य निवशद ब्रह्म वित्तमा। भगवान का जब तब करने वाले ये सुधर्मा नाम के ब्राह्मण, इनका विवाह एक सुदेहा नाम की ब्राह्मणी, ब्राह्मण कन्या थी। तस् प्रिया सुदेहा च शिव धर्म परायण। ये पति और पत्नी दोनों भगवान की भारी सेवा करते हैं, और ये बहुत कम मिलता है कि दोनों ही धार्मिक हो। नहीं तो एक जाए मंदिर, एक जाए सिनेमा हॉल, एक ले भगवान का चरणोदक तो दूसरा ले लाल पौआ की बोतल खोलने का काम करे। लेकिन जब ये कहीं दोनों ही धार्मिक हों तो फिर तो समझ लो कि घर में तीर्थ है। नहीं तो ज्यादातर ऐसे जन्म पत्री में गुड़ मिल जाते हैं, आमने सामने मिलते नहीं। माता खूब कहती रहती है, महाराज ने कहा है कि आओ थोड़ा हवन यज्ञ में बैठ जाओ। और एक बात मैं कहूँगा, जिंदगी भर कभी इस बात को नहीं भूलना, जब पति और पत्नी दोनों मिलकर के सत्कर्म करते हैं तो सब आराधना का फल सीधे 10,000 गुना मिलता है। एक दिन मैंने किसी प्रवचन में बात कही है कि पियर में ज्यादा ना रहा करो। मायके में, आज की बहुओं को ये मेरा संदेश दे देना, पियर में ज्यादा ना रहे, मायके में ज्यादा ना रहे। क्यों ना रहे? इसलिए ना रहे कि पियर में रहकर तुम कोई भी काम 10,000 बार करोगे। आपने महादेव के ऊपर 10,000 बेलपत्र चढ़ाए, आपने भगवान के मंदिर में 10,000 बार आरती उतारी, और उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त हुआ, अपनी ससुराल में पति के साथ एक ही बार में उतना फल प्राप्त हो जाता। अग्नि पुराण में वर्णन, और इस बात को मैंने कई बार रिपीट किया। और मैं दिन पुरुषों को कहता हूं कि माताओं को साथ दिया करो उनकी पूजा में, उनकी आराधना में। वनवास के समय में भी मेरी माता जानकी ने जो किया, प्रभु राम ने सेव किया। वनवास के समय में माता द्रौपदी ने जितना भी पूजा पाठ किया, सब महाभारत में मिलता है। पांडवों ने उनका सहयोग किया। ये माताएं धर्म कर्म करती हैं, पुरुषों को सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि आप वृक्ष हैं और ये माताएं लता की तरह हैं, और पेड़ के सहारे लता खड़ी हो जाती है। आप ही सहारा न देंगे तो इनका काम कैसे चलेगा? इस तुम्हारे घर में सिर्फ रोटी बेलना घुमाने के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों को जन्म देने के लिए ही नहीं, इसका नाम है गृहिणी। पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा खानदान इसका ऋणी है, इसलिए इसको गृहिणी कहते हैं। इसके पास कोई धन कमाने के साधन नहीं है, एक अच्छा वर इसलिए देखा जाता है। तो ये धर्म पत्नी बन के आई है, आप इसे कभी धर्म से हाथ इसका ना रोकें। जब विवाह होता है तो उसमें सप्त वचन, सप्त पदी, 7 वचन दिए जाते हैं। आप भूल गए होंगे क्योंकि बैंड बज रहा होगा जोर से उस समय, आसपास के लोग खूब बातें कर रहे होंगे, आप सब सुन लेते हैं शादी में, पर सप्तपदी नहीं सुनते। सप्तपदी में जब 7 वचन ये देवी मांगती है तो उसमें ये भी कहती है, मैं कोई धर्म कर्म करूं, मठ मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, तो आप मेरा हाथ नहीं रोकेंगे। पति स्वीकार करता। हाँ। ये कहती है कि उत्सवों के समय पर मैं अपने मायके पियर जाऊं, सुन लो देवताओं, तुम मुझे रोकोगे नहीं। वो हाँ करता। तत्पश्चात ये कहती है कि कहीं रोग बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया, दुश्मन बढ़ गया, तो ये आप मुझसे बात नहीं छिपाओगे। रोग बढ़े, दुश्मन बढ़े, कर्ज बढ़े, ये अपनी घरवाली को जरूर बताना। उसने हाँ किया है। तब ये आंख में आंसू भर करके कहती है, और नारी को जीवन में यही चाहिए, आपके बाएं अंग में मेरे अलावा दुनिया की किसी भी नारी को स्थान नहीं होगा। ये रोकर उसके आंसू धरती पर टपकते हैं, तब वह हाँ करता है। कहते हैं कि ऐसे इंसानों में तो भगवान बसते हैं। नारी कम कपड़े में, कम भोजन में रह लेगी, यदि उसका पति स्त्री लंपट हो गया है, पराई स्त्रियों के साथ जुड़ा है, दुनिया की कोई नारी उसे स्वीकार नहीं कर सकती, और यही चीज उस स्त्री को तोड़ देती है।
और मैं कहना चाहूंगा अपनी सभी माताओं को, आपका पति ठीक है, उतना सुंदर नहीं है, लंबाई चौड़ाई उतनी नहीं है, धन उतना नहीं है, लेकिन यदि वो चरित्रवान है तो सच मानिए वो तुम्हारे लिए नारायण बन कर गया है। पुरुष भी कुछ वचन मांगता है। पुरुष कहता है कि मुझे मेरे माता पिता से तुम कभी अलग नहीं करोगे, वो हाँ करती है। मेरे घर की कोई भी बात तुम पियर जा करके नहीं कहोगे, वो हाँ करती है। मेरे घर की कोई चीज तुम चुरा उठा करके अपने पियर नहीं भेजोगे, उसके लिए भी वो हाँ कर दिया। मैं कोई भी दान पुण्य मठ मंदिर बनवाऊं तो उस समय तुम्हें मेरा सहयोग करना है, न बल्कि तुम मेरा हाथ रोकें। इसमें तो वो गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है। ये वचन, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा। मैंने मुंबई में रुक्मिणी मंगल सुनाया और कई दिनों तक ये कथा चलती रही इसके ऊपर। तो ये सप्तपदी बड़ी अद्भुत है। उस समय विवाह के समय न पढ़ पाए तो अब पढ़ लेना। मैं प्रसंग में लौट के आ रहा हूं क्योंकि मुझे 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनानी है। 4 बजे तक, 4:15 बजे तक कार्यक्रम पूरा करना है, क्योंकि फिर यह अनुष्ठान चल रहा है। बहुत आनंद हो रहा है। हर रोज एक नया टेस्ट है, कथा का आनंद है। कथा तो जीवन को परिवर्तन करती ही है। तो इस पति पत्नी में भारी प्रेम था। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और महादेव के परम भक्त हैं। हरि को मानते हैं, लेकिन शिव के प्रति तो इनके प्राण बसते हैं। माता नहा धो करके स्नान करके, किसी ने हमें पूछा कि फूल पत्तियां नहाने से पहले तोड़े। हमारा ग्रंथ कहता है फूल पत्तियां नहाने के बाद तोड़े। मंदिर में झाड़ू नहाने के बाद, मंदिर में स्नान के बाद। और मंदिर का जो झाड़ू है वो और जगह यूज ना हो, उसके लिए अच्छी सी जगह रखिए। झाड़ू पोछा वहां रखे जाते हैं जिनके ऊपर किसी की निगाह ना पड़े। चाहे जहाँ झाड़ू पोछा आप डाल देते हैं, इससे घर की बरकत रुकती है। कहीं वाइपर पड़ा है, कहीं झाड़ू पड़ा है। झाड़ू ऐसी जगह पर जहां किसी की निगाह ना पड़े। मंगलवार के दिन औषधि खरीदना और अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा ठीक माना जाता है। घर से टूटे झाड़ू को चाहे जहां नहीं फेंकते, कपड़े में लपेट कर किसी पेड़ के नीचे उसको ले जा करके रख दीजिएगा। ऐसी जगह रख दें उसको जहां किसी को उससे कोई दिक्कत भी ना हो। आपके घर का झाड़ू, और उसको आप थोड़ा ढक करके उसको ऐसे, यह नहीं है कि आपने सड़क पर फेंक दिया। ये बीजना जानते हैं। पूजा की सामग्रियां, ये चीजें ऐसी हैं चाहे जहां डालने के लिए नहीं होती, लेकिन आप मानते नहीं है, बगल वाले प्लॉट में ही डालते हैं। टूटा झाड़ू कहाँ फेंकते हैं मालूम है आपको? पता ही नहीं है आपको कहाँ फेंकते हैं। दिवाली के समय पर नया सूप खरीदना बहुत शुभ है। नवीन गृह प्रवेश